इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जेईई मेंस 2025 के जेन अटेम्प्ट के डेफिनेट इंटीग्रेशन के वो क्वेश्चन जिसमें किंग्स प्रॉपर्टी या क्वींस प्रॉपर्टी लग रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो मैं 4 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ उन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, मतलब चारों ही डिफरेंट क्वेश्चन है, ऑल्दो हम सब में किंग या क्वींस प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ वो ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो हमारे पास में क्वेश्चन है, लिमिट्स है ई टू द पावर 4 अपर लिमिट है, ई स्क्वायर लोअर लिमिट है और ई टू द पावर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1 है। नीचे भी सेम एक्सप्रेशन है लेकिन यहाँ पर 6 माइनस लॉग एक्स का स्क्वायर है। अब इसको देखने के बाद सबसे पहले हमारे मन में शायद ये आएगा कि क्योंकि हमें बार बार एल एन एक्स दिख रहा है और साथ में हमें 1/x भी दिख रहा है, तो पहला काम तो शायद हमारे मन में सब्स्टिट्यूशन का आए। तो हमने लिखा एल एन एक्स को t, और जैसे ही एल एन एक्स को t रखेंगे dx अपॉन एक्स क्या हो जाएगा dt। उससे ये पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। इंटीग्रेशन सबसे पहले तो देखो 1/x dx बन जाएगा dt और यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर टी स्क्वायर प्लस 1 होल पावर -1 डिवाइडेड बाय, इधर दिखेगा e टू द पावर टी स्क्वायर प्लस 1 होल पावर -1 और इधर दिखेगा e टू द पावर 6 माइनस टी का स्क्वायर प्लस 1 होल पावर -1। इस t2 को थोड़ा आगे कर देते हैं इस तरह से। और क्योंकि मैंने एल एन एक्स को t माना है तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगे। तो जब एल एन एक्स अगर हमारा t है तो जब x ई स्क्वायर होगा तो t हो जाएगा 2 और जब x हो जाएगा e टू द पावर 4 तो t हो जाएगा 4। तो ये 2 से 4 लिमिट्स हो जाएंगे। ये हमारा इंटीग्रल है। अब हम इसको बहुत आराम से देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है e टू द पावर टी स्क्वायर प्लस 1 होल पावर -1 टी स्क्वायर प्लस 1 होल पावर -1 6 माइनस टी होल स्क्वायर प्लस 1 होल पावर -1। तो यहाँ पर हमें लिमिट्स जो दिख रही है, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4, इसका सम 6 है और यहाँ पे 6 माइनस टी एक क्लियर हिंट हमें दे रहा है कि हम यहाँ पर किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो ये बन जाएगा आई इज इंटीग्रेशन 2 to 4, ऊपर आ जाएगा e टू द पावर 6 माइनस टी का स्क्वायर प्लस 1 होल पावर -1, नीचे आएगा ये चीज़ बन जाएगी e टू द पावर 6 माइनस टी का स्क्वायर प्लस 1 होल पावर -1 और ये बन जाएगा प्लस e टू द पावर टी स्क्वायर प्लस 1 होल पावर -1 dt। तो ये हमारा आय है और ये भी कितना है आय, दोनों को ऐड अगर हम कर दें 2 आए तो क्लियरली दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम हमें दिख रहा है। और न्यूमरेटर में ऐड करेंगे अगर तो सेम चीज़ बन जाएगी, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 2 to 4 dt। तो यहाँ से हमें दिख रहा है आई इज 4 माइनस 2/2 मतलब आई 1 आ जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है, दैट इज 1। तो इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि प्योरली किंग्स प्रॉपर्टी पर बेस्ड था, ऑल्दो एकदम बहुत आसान भी नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें पहला एक छोटा सा काम ये था कि हमें एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा। अगर हम बिना सब्स्टिट्यूशन के इसमें किंग लगाते रहेंगे तो मुश्किल में उलझ जाएंगे हम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहां पे देखो हमें एक तो इंटीग्रल आय दे रखा है, आय को देखते ही शायद तुम्हारी आंखों में चमक आ जाए और तुम्हें दिख रहा है कि ये तो एकदम क्लियर किंग्स प्रॉपर्टी दिख रही है। यहाँ पे हम किंग प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं और क्वींस प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। तो अगर मैं चलो एक बार के लिए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, यहाँ पर क्वींस लगाएं। अच्छा, क्वींस लगाने के लिए हमें लोअर लिमिट क्या चाहिए होती है 0, जबकि किंग लगाने के लिए हमें लोअर लिमिट कुछ भी चलती है। जैसे 2 से 4 है तो यहाँ पे किंग तो लग जाएगा लेकिन इसमें क्वींस प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ, क्योंकि मुझे लोअर लिमिट क्या दिख रही है 0, तो अगर मैं क्वींस प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा आई 0 to π/4 अपर लिमिट हाफ। तो ये सेम एक्सप्रेशन पहले तो आएगा 3/2x अपॉन साइन टू द पावर 3/2x प्लस कॉस टू द पावर 3/2x प्लस, अब मैं इसमें अगर प्रॉपर्टी लगा रहा हूं तो क्या बनेगा साइन π/2 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा कॉस 3/2x अपॉन कॉस 3/2x प्लस साइन 3/2।
एक्स, और ये ऐड होके 1 बन जाएगा, तो आई आ जाएगा यहाँ से π/4। तो पहला काम तो ये हुआ कि इंटीग्रल आई हमने सॉल्व कर दिया, कितना आया π/4। अब ये जो आई की जो वैल्यू है वो इसकी अपर लिमिट में जाएगी 2i, तो अपर लिमिट बन जाएगी इसकी π/2। तो हमें अब सॉल्व करना है 0 to π/2। चलो अगले स्टेप इसका नाम रख देंगे कुछ, लेकिन अभी मैंने रखा 0 से π/2। यहाँ पे दिख रहा है मुझे x sin x cos x अपॉन sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x। अब यहाँ पे 0 से π/2 मुझे दिख रहा है, तो मैं क्वींस प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ, किंग्स भी लगा सकता हूँ। तो मैंने इसको पहले तो लिखा, इसका नाम रख देते हैं हम इंटीग्रेशन b, जिसकी हमें वैल्यू पता करनी है। और अब अगले स्टेप में लगा रहा हूँ मैं क्वींस प्रॉपर्टी, क्योंकि लोअर लिमिट कितनी है 0, तो b आ जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन 0 to π/4। पहले एक्सप्रेशन एज इट इज x sin x cos x अपॉन sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x प्लस x की जगह पे π/2 माइनस x, तो π/2 माइनस x sin x बन जाएगा cos x, और sin x बन जाएगा cos x बन जाएगा sin x, डिवाइडेड बाय cos to the power 4x प्लस sin to the power 4x। और क्लियरली हमें दिख रहा है न्यूमरेटर ऐड होके x कैंसिल आउट हो जाएगा, π/2 माइनस x से बचेगा π/2, तो b मिलेगा मुझे π/2 इंटीग्रेशन 0 to π/4। यहाँ पे दिख रहा है sin x इंटू में cos x, डिनोमिनेटर में sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x dx। और ये हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। हम किससे डिवाइड करने वाले हैं? cos to the power 4x से। जैसे ही मैंने cos to the power 4x से डिवाइड किया, न्यूमरेटर में बन जाएगा tan x sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan to the power 4x 0 to π/4। और यहाँ पे अगर मैं tan स्क्वायर x को, डिनोमिनेटर में जो tan to the power 4x दिख रहा है, इसको देख के मैंने tan स्क्वायर x को t पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा 2 tan x sec स्क्वायर x dx इज dt। और ये बन जाएगा मेरे पास में π/2 इंटीग्रेशन 0 टू, क्योंकि मैंने tan स्क्वायर x को t पुट किया है, तो tan x अगर मतलब x अगर π/4 है तो tan x 1 हो जाएगा, tan स्क्वायर x भी क्या हो जाएगा 1। और न्यूमरेटर में tan x sec स्क्वायर x dx बन जाएगा हाफ dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये बन रहा है π/4 tan इनवर्स t अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, tan इनवर्स 1 बनेगा π/4, आंसर आ जाएगा π/4 इंटू π/4 पाई स्क्वायर बाय 16। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर रहेगा। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से। इसमें हमने पहले आई को सॉल्व किया, किंग या क्वीन दोनों लगाकर हम इसको आई को सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद हमें जो इंटीग्रेशन सॉल्व करना था, आई की वैल्यू निकाल के पहले तो मैंने अपर लिमिट कितनी बना दी, π/2 बना दी। उसके बाद हमने पहले इसमें क्वींस प्रॉपर्टी अप्लाई करके बी को सिंप्लीफाई किया। ये जो सिंप्लीफिकेशन मैंने क्वींस प्रॉपर्टी से किया है, ये सेम हम किंग्स से भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, मैंने cos to the power 4x से डिवाइड करके tan स्क्वायर x को t माना और क्वेश्चन सॉल्व किया। और जब जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमें लिमिट्स भी चेंज करनी होती है, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, एक और बात मैं बता देता हूँ, हम जब किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो एक्सप्रेशन जिसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है वो गिवन लिमिट्स के बीच में डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। तो मान लो कहीं तुम्हें 0 to π लिमिट्स अगर दिखती है और तुम tan x को t पुट कर रहे हो, तो ये गड़बड़ है, क्योंकि 0 से π के बीच में tan x π/2 पर नॉट डिफाइंड हो रहा है, इसलिए उसमें हम tan x को t सब्स्टिट्यूट नहीं पुट कर सकते। और अगर करना है तो हमें लिमिट्स ब्रेक करके उसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, 0 से π/2 और फिर π/2 से π के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो, इसको देख के भी हम बहुत आराम से हमें समझ में आएगा शायद कि शायद सबसे पहले इसमें हम किंग या क्वींस प्रॉपर्टी अप्लाई करें। तो ये एक्सप्रेशन अगर मैंने आई माना तो मैंने किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद में दिखा मुझे -π/2 से π/2 96 एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह -x रखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कॉस के अंदर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस e टू द पावर -x
तो एलसीएम लेके नीचे बनेगा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, ऊपर चला जाएगा ई टू द पावर एक्स। इस आई को और इस आई को अगर हम ऐड करें तो 2i मुझे दिखेगा इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और 96 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अंदर रहेगा 1/1 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, और यही हमें दिख रहा था। ये क्या बन जाएगा 1। नेक्स्ट स्टेप पर हमारा आ जाएगा 48 इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर हम एक छोटी सी प्रॉपर्टी और लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इवन इंटीग्रेंड है और लिमिट्स कैसी है सिमेट्रिक, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो नेक्स्ट स्टेप पर मैं आई को लिख सकता हूँ 96, मतलब मैंने इसको 2 टाइम्स कर दिया है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख देता हूँ 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, क्योंकि अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। इसको आगे अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास में आ जाएगा 48 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 0 टू पाई बाय 2 प्लस 48 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस 2x। इसका इंटीग्रेशन हम यहीं पर अगर सॉल्व कर दें तो ये दिख रहा है मुझे एक्स क्यूब बाय 3, अपर लिमिट पाई बाय 2 पुट करी तो आएगा 48 इंटू पाई क्यूब बाय 8 इंटू में 3, और ये कट रहा है 6 पर 3, तो ये बन रहा है 2 पाई क्यूब। तो ये तो हमने सॉल्व कर ही दिया। इसको सॉल्व करने के लिए हमें बाय पार्ट्स लगाना है, तो इसका बाय पार्ट्स मैं इसके सामने ही लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर लिखें तो ये बनेगा 48 एक्स स्क्वायर कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 लिमिट्स 0 से पाई बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन 48 एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 0 से पाई बाय 2। जल्दी से इसको देखो, 0 से पाई बाय 2 लिमिट्स है, 0 रखेंगे तो साइन 2x 0, और पाई बाय 2 भी अगर मैं पुट करूंगा अपर लिमिट तो साइन 2 पाई बाय 2, ये भी कितना हो जाएगा 0। तो ये टर्म तो पूरी क्या होने वाली है, कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पर बचेगा हमारे पास में -48 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 एक्स साइन 2x। इसी स्टेप पर शायद हम बाय पार्ट्स लगा सकते थे, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप पर लगाते हैं। तो ये बनेगा -48 एक्स साइन 2x का इंटीग्रेशन cos 2x बाय 2 विद नेगेटिव साइन माइनस माइनस प्लस, यहाँ रहेगा माइनस इंटीग्रेशन 48 बाहर रहेगा, और 0 टू पाई बाय 2 लिमिट्स x का डेरिवेटिव 1, और इधर से आ जाएगा cos 2x बाय 2। इधर लिमिट्स है 0 से पाई बाय 2। अब अगर हम ध्यान से देखें cos 2x को इंटीग्रेट अगर हम करेंगे तो ये बनेगा sin 2x बाय 4, 0 पुट करेंगे तो भी 0, पाई बाय 2 पुट करेंगे तो भी 0, तो ये एक्सप्रेशन भी कितना है 0। बचा सिर्फ हमारे पास में 48x cos 2x बाय 2, ये पुट करेंगे तो बनेगा -24 इंटू पाई बाय 2। तो हमारा आई जो इंटीग्रेट होकर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई क्यूब -12 पाई, और इसको क्वेश्चन में कंपेयर कर रखा है, पाई कॉमन ले लो, पाई 2 पाई स्क्वायर -12 से, तो अल्फा रहेगा 2 और बीटा रहेगा -12, दोनों का सम कितना आया 10, उसका स्क्वायर करेंगे आंसर रहेगा 100, ऑप्शन नंबर 3। अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन ये है। इसको इस जगह रखने का मतलब ये था कि इसको देखने के बाद, क्योंकि डेफिनेट का क्वेश्चन है और हमारे दिमाग में सबसे पहले शायद ये आ जाए कि अरे किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसमें किंग्स अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। और एक सिंपल सा रूल ध्यान रख सकते हो कि जब डिनोमिनेटर सेम रहे और न्यूमरेटर बदले तो हम ऐसा एक समझ सकते हैं कि किंग्स या क्वीन प्रॉपर्टी लगाने से फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो अगर नहीं हो रहा इसका मतलब हमें कुछ और सोचना है, और कुछ और सोचना है तो मुझे ऐसे क्वेश्चन सच में ऐसा लगता है कि डिफ़िकल्ट रहते हैं सोचने में, जिसमें लिमिट्स दे रखी हो 0 टू पाई बाय 4, मतलब लिमिट्स दे रखी है, मतलब डेफिनेट का रूप दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन इनडेफिनेट का है। अब जैसे मैंने इसको इनडेफिनेट बोला तुम्हारे लिए सोचना आसान है कि अरे ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट टाइप का है जिसमें हम रिलेशन याद रखते हैं साइन 2 थीटा का
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। तो ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में मुझे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिख रहा है, तो मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का रिलेशन देखने वाला हूं साइन टू थीटा के साथ में। क्यों? क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस टू थीटा का कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, जो कि इसके न्यूमरेटर में दिख रहा है। ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर कितना होता है, ये है 1 माइनस साइन टू थीटा। तो हम करने क्या वाले हैं, डिनोमिनेटर में जो मुझे दिख रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जो न्यूमरेटर लिखा मैंने, डिनोमिनेटर में है 9 प्लस 16, साइन टू थीटा की जगह लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और लिमिट्स है 0 से π/4। तो हम करने क्या वाले हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हम टी पुट कर देते हैं, इसको हमने रख दिया टी। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज टी, ये बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा इज डी टी। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन, ये चीज़ क्लब होके डी टी। डिनोमिनेटर मुझे दिख रहा है 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। अब लिमिट्स भी अकॉर्डिंगली हम चेंज करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, जब थीटा 0 है तो टी रहेगा -1, टी रहेगा -1, और जब थीटा π/4 है तो टी रहेगा 0। इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये भी एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है। तो पहले तो मैंने इसको लिख दिया माइनस, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 25 नीचे से, इंटीग्रेशन -1 से 0 डी टी अपॉन 16/25 टी स्क्वायर -1। कैसा फॉर्मेट है ये, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट। इंटीग्रेट होके बनेगा 1/2a, 1/2 ln 4/5t माइनस 1 अपॉन 4/5t प्लस 1, और इनटू में 1 अपॉन 4/5, ये रहेगा 5/4, और लिमिट्स है इसकी -1 से 0। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें 0 ही रख देता हूं, तो 0 रखते ही तो हमें दिख रहा है ये बन जाएगा ln1। ln1 क्या हो जाएगा 0। अब माइनस करेंगे -1 रख के, तो माइनस माइनस प्लस 5/25 इंटू 2 इंटू 4, और यहाँ पे बनेगा ln 4/5, नहीं -4/5 -1, तो -9/5 अपॉन 1/5 का मॉड। ये मुझे दिख रहा है 1/40 ln 9, और आंसर हमें चाहिए 80 के साथ प्रोडक्ट इसका। तो ये 80 के साथ अगर प्रोडक्ट कर देंगे इसका, तो आंसर हमारा रहेगा 2 ln 9 हमारा आंसर रहेगा। तो 2 ln 9 तो नहीं है, क्योंकि हमें ln 3 के फॉर्मेट में आंसर चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर बाहर निकाल के 4 ln 3 इसका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखने का मतलब ये था कि भले ही इसको देख के हमारे मन में बहुत अच्छे से क्या आ रहा हो, किंग्स प्रॉपर्टी या क्वींस प्रॉपर्टी आ रहा हो, लेकिन वो लगाने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। रादर ये इनडेफिनिट का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहा जा सकता है। ये चारों क्वेश्चन डेफिनेट में प्रॉपर्टीज पर बेस्ड थे बेसिकली। इनफैक्ट फोर्थ क्वेश्चन नहीं था, पर मैंने इसको रखा कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें इनडेफिनिट का भी थोड़ा ध्यान रखना होता है कि कई बार क्वेश्चन लग भले डेफिनेट का रहा हो, लेकिन इनडेफिनेट से क्वेश्चन सॉल्व होगा।